दुनिया में सबसे बेस्ट रूस और भारत की दोस्ती अब चीन पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये माना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो चाइना के हाथ दिया गया है, चाइना के इकदाम किए जा रहे हैं, चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जा रही है और मेड इन चाइना पाकिस्तान में जो चलता है। अब एक और बड़ी खबर आती है अमेरिका की जानिब से आर्टिकल में कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इन फ्यूचर चाइना कंट्रोल करना चाहता है। पाकिस्तान आज इंडिपेंडेंट बन गया है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंसी किधर चली गई है। यानी पुतिन भारत को वीटो पावर देने की पैरवी कर रहे हैं। चीन जिस बात के लिए लंबे वक्त से अड़ंगा अड़ाता आया, पुतिन उसके खिलाफ में एक बार फिर खड़े हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए खुलकर अपना समर्थन जताया है। श्रीलंका भी इंडिया के साथ रुपीज में ट्रेड कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आईटी की नंबर 1 कंट्री बन गई, कार्स अपनी बना रहे हैं, आईफोन। दिल अभी से घबरा रहा है जब फेस कर रहे हैं, दिल घबरा रहा है कि इंडिया हमारी बहुत पिटाई करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य होना चाहिए। साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगातार हो रहे भारत के मजबूत आर्थिक विकास की भी जमकर तारीफ की। इंडिया ने अपने आप को इतना बिल्डअप कर लिया है कि आप इंडिया के अभी ये सोचेंगे ना कि अभी हमें इंडिया को हराना है, आप नहीं हरा सकोगे। अभी आपको चाहिए कि हमें खुद को बिल्डअप करना है। रूस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हर उस देश को दुश्मन के रूप में पेश कर रहे हैं जो आंख बंद करके इनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। एक समय पर इन्होंने भारत के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान की इज्जत देखी जाएगी तो बाहर बहुत सारी हमारी गल्फ कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है एज कम्पेयर टू आप इंडिया को देखे जाए। लेकिन जो है ना नौकरी नहीं, वही इंजीनियर अगर हिंदुस्तान की डिग्री लेके आए तो पाकिस्तानी को साइड पे करके हिंदुस्तानी को आगे क्यों किया जाता है? वो दरअसल ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना ताल्लुकात भी तो बनाने ना, मसला ये ताल्लुकात के अलावा टैलेंट काम आता है। जितनी बड़ी कंपनी हो, आप ताल्लुकात वहाँ पर काम नहीं आएंगे। ताल्लुकात से आप हेलो हाय तो कर लोगे, लेकिन वो अपनी कंपनी में कोई नहीं रखेगा। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉप चैनल पर। दोस्तों, रसिया हर बार वीटो पावर के लिए भारत का सपोर्ट करता है, मगर चीन अपनी टांगे अड़ा देता है, जिससे भारत यूएन का अस्थायी सदस्य बनने में असफल हो जाता है। मगर अब रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत को यूएन में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है, अतः भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। यूक्रेन पर आक्रमण के चलते कई देशों द्वारा रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन रूस ने एक बार फिर से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर इसे रोक दिया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है जिसमें मॉस्को ने यूक्रेन पर हमला रोकने और सभी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की गई। तो आप समझ सकते हैं अब भारत के लिए कितना कारगर साबित होगा। वहीं कोरोना काल के बाद चीन की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, यानी भारत के मुकाबले अभी चीन की इकोनॉमी काफ़ी खराब है, जिस पर पाक मीडिया बातें कर रहा है। कुछ टाइम पहले तक, कुछ सालों पहले तक, जैसे कहते हैं आप 10 साल समझ लीजिए, 15 साल समझ लीजिए, बात ये की जाती थी कि जो वर्ल्ड पावर के तौर पे, सुपर पावर के तौर पे जो एक कंट्री निकलेगी वो चाइना होगी एशिया से। उस वक्त तक इंडिया के इतना ज्यादा या भारत की इतनी इकोनॉमी वगैरह नहीं आई थी सामने, चाइना ही होता था। फिर हमने सुना कि जी चाइना की हालत बहुत खराब है, चाइना की इकोनॉमी जो है वो खराब हुई है। खैर कुछ तो हम लेके खा गए, हमें क्रेडिट दीजिए, लेकिन बहरहाल सब कुछ हमने नहीं किया, थोड़ा सा हमने कंट्रीब्यूशन किया है। तो आपके ख्याल से इस वक्त आप चाइना को किस तरह देख रहे हैं कि उसकी इकोनॉमी क्या वाकई में इतनी खराब हो गई है कि अब वो कहीं स्टैंड नहीं कर सकता? कुछ सालों में बहुत से लोगों का कहना है कि जी चाइना तो खत्म होने जा रहा है और अब मतलब वहां पे भी सब कटोरे लेके घूम रहे होंगे। क्या वाकई इस तरह की सिचुएशन है? मैंने बचपन में एक चीज सुनी थी कि जैसे आपके दोस्त होते हैं उससे पता लग जाता कि आप कैसे हो। तो चाइना का दोस्त हमें मालूम है कैसा है, कटोराबाज, तो उसकी भी हालत वैसी ही होने वाली है, आप समझ सकते हैं। और आपने उनको सिखाया भी होगा कि भाई हमने ये जो हुनर है हमारा कटोरा लेके फिरने का और हम कैसे इसमें से चीज लेते हैं, कल को अगर आपको भी जरूरत पड़े तो हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। मुझे लगता है इसी चीज की ट्रेनिंग देने के लिए भी आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनसे ले लेने चाइनीज से, ये मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ। एज फार एज जो आपने बोला कि चाइना की इकोनॉमी डूब रही है, देखिए मैं 20 साल से चाइना के साथ डील कर रहा हूँ, 12-13 साल से तो मैं यहाँ परमानेंटली रह भी रहा हूँ। 20 साल से मैं सुन रहा हूँ कि ये एक बबल है, चाइना का बबल टूटने वाला है, अब ये इसके टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाएगा। और 3 साल से तो मैं इंडियन मीडिया में चीख चीख के लोग बोलते हैं, कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम किया नहीं है, उन्हें बैलेंस शीट के बारे में पता नहीं है कि बैलेंस शीट क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, लेकिन एक राग है जो बिकता है,
इसलिए देखिए, जब भी कोई पावरफुल होगा उसके अगेंस्ट कोई आदमी बोलता है तो लोग सुनते हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स टू सी समबडी टू पावरफुल। अपने मुल्क के बारे में कोई बोले कि हम बहुत पावरफुल हो रहे हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन अपने दुश्मन मुल्क के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता कि भी ये स्ट्रॉन्ग कंट्री है या ये कल को बढ़ने वाली है, एक सुपर पावर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान वाले अगर सुनते हैं कि भारत परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस की लेने वाला है, आग लग जाती सबके पिछवाड़े में। आप भी समझते हैं, क्योंकि वी आर योर एनिमी कंट्री। सेम चीज हमारी और चाइना के साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट पे इनकी इकोनॉमी डाउन है, ये सच है, बिकॉज 3 साल जो कंप्लीट लॉकडाउन था उसके कारण चाइना की इकोनॉमी को बहुत हिट हुआ है। ऊपर से वर्ल्ड के अंदर ये यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई है उसमें रिसेशन आ गया, तो इनका माल बाहर नहीं बिक रहा। तीसरा, भारत ने भी इनकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर लगाम दी हुई है कि हम काफी जो चीजें यहाँ पे इंपोर्ट होती थी उन्हें हमने इंपोर्ट होना बंद करवा दिया या रोक लगा दी या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उसके कारण इनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, मॉल्स के अंदर कस्टमर नहीं है और बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है। बट क्या कंट्री डूब जाएगा? भाई पाकिस्तान जैसा कंट्री नहीं डूबा जिसके पास 1 रुपया नहीं है अपना, सारा उधार पे काम कर रहे हैं, एक भी इंडस्ट्री नहीं है एक्सेप्ट टेररिज्म, तो भी वो डूबा नहीं है। आपको लगता है चाइना जो पूरे दुनिया की फैक्ट्री है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया है, मैन्युफैक्चरिंग का, एक्सपोर्ट्स का, ये ऐसे खत्म हो जाएंगे? नहीं होते। मुल्क कभी भी खत्म नहीं होते। पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन साथ इंडिया के खड़े हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपने देखा होगा, मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर और कश्मीर को छोड़कर इंडिया के कह रहा है कि भाई कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का। मिडिल ईस्ट जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है, कश्मीर को क्रॉस करते हुए मिडिल ईस्ट पे जाएगा, उसके बाद तुर्की से गुजरते हुए यूरोप जाएगा। आप मुझे बताएं, अभी तो उसने भी तस्लीम कर लिया, सऊदी अरेबिया ने इजराइल को भी तस्लीम कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें भी भूल जाना चाहिए भाई, नफरतों से बाहर आ जाना चाहिए अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो नफरतों से तो पाकिस्तान हमेशा दूर था और हमेशा दूर रहेगा भी। पहली बात तो देखो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जिसको हम पॉलिटिकल टर्मोइल कहते हैं, पहले तो हमारे मुल्क का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को हमें खत्म करनी चाहिए। उसको खत्म करने के लिए हमें नेपोटिज्म खत्म करना पड़ेगा। ये जो हमारी खानदानी रियासतें आती हैं और खानदानी सियासतें होती हैं, जब आप इन चीज़ों को खत्म करोगे, आप पढ़े लिखे लोगों को आगे लाओगे, जो यूथ है अमूमन, जब हमारे मुल्क के अंदर न्यू पॉलिसीज आएंगी, जब आप न्यू पॉलिसीज करेंगे, आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, देखें यूएसए आपके पीछे भागेगा, आपके फॉरेन कंट्रीज जो जितनी भी कंट्रीज है आपके पीछे भागेगा। आपके पास नंबर 1 वीटो कंट्रियों में से चाइना आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन चाइना को आप तस्लीम नहीं कर रहे। आपको चाहिए आप चाइना से मिलो, आप जब चाइना से मिलोगे आप कितना मिलवाना आपने? हर चीज सुई से लेकर जहाज तक तो चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना मिलवाना आपने? चाइना के अलावा भी दूसरी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं और चाइना से ज्यादा सुपर पावर बनने जा रही हैं आने वाले टाइम के अंदर, जितना को वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। ट्रैक पकड़ा हुआ, उनके पास रोड है, हमारे पास रोड भी नहीं है, ना हमारे पास कोई चीज है कि जिसको हम थिंक कर सके, ना हमारे पास कोई इस तरह का लीडर है। भाई हमें लीडर बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा आना बंदा चाहिए जो कि हमारे और हमारे पड़ोसी जितने भी पड़ोसी हैं। अब मुझे पता है चाइना के अलावा हमारे रिलेशन कौन सी कंट्री के साथ ज्यादा अच्छे हैं? इसके लिए पहले तो हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा पॉलिटिकल इंसान आना चाहिए। आसिफ अली जरदारी जब से आते हैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आपके सीपेक हो गया, आपका थरकोल प्रोजेक्ट हो गया, एक वो वाहिद बंदा है जो कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से चलता है और आपके मुल्क को डिफरेंस आसिफ अली जरदारी बंदा लेकर आता है। उसके बाद नवाज शरीफ एक बंदा है जो कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करता है और हमेशा टेररिज्म को खत्म करता है। लेकिन इसके लिए आप चाइना के साथ खड़े तो हैं, लेकिन आप चाइना से आइडियाज नहीं लेते, आप उनके इनिशिएटिव्स को नहीं देखते, आप जिस लगे हुए हो अपनी करप्शन में लगे हुए हो। जब आपके मुल्क के अंदर 70% यूथ आपके मुल्क के अंदर है, आप अपनी यूथ से आइडियाज लो। नहीं रही, अब जा चुकी है। 20 से 25 लाख पाकिस्तानी तो चले गए हैं,